आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। हमारे बीच सौरभ जैन, आइए सौरभ जी। कहते हैं कि ये जो कहानी है महावीर भगवान के समय का कथानक है और उस समय जो संविधान चलता था वह संविधान वैशाली का चलता था। और वैशाली के शासक कौन थे? वैशाली के शासक थे राजा चेतक। कौन? चेतक। उनकी पुत्री थी कितनी? 7। एक पुत्री कौन थी? चंदनवाला भी थी। आज जिनकी परफॉर्मेंस हम दिखाएंगे, भावना दिखाएंगे, वह कौन थी? महारानी, महासुंदरी, सुरसुंदरी चेलना। ऐसी चेलना की गौरव गाथा दिखाएंगे। इतना सुंदर आकर्षण भूमंडल का कि एक भारत नाम के कलाकार ने उनका चित्र बनाया, जो मगध के राजा श्रेणिक को दिखाया। और राजा श्रेणिक को वह चित्र दिखाया, वही मन ही मन मंत्र मुग्ध हो गए। वह अन्य धर्म से प्रभावित थे। रानी चेलना तो जैन धर्म को, जिन धर्म को मानती थी। अब सोचिए कि हम 1 मिनट में पल पल अपने कदम डगमगा देते हैं। जिन धर्म की आराधना, उनकी शरण छोड़कर पता नहीं हम कहां कहां पूजने चले जाते हैं। ये हकीकत है। लेकिन चेलना के धैर्य को देखना कि प्रभु गुरु भक्ति पर कितनी आस्था थी। जिन धर्म को नहीं छोड़ा, यही नाटिका से जोड़ूंगा। तो ऐसे भारत नाम के कलाकार ने जब वह चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद वह मगध देश के राजा को दिखाया गया, तब मन ही मन मंत्र मुग्ध हो गए। समय व्यतीत हुआ, दोनों विवाह बंधन में बंध गए। वह तो जिन धर्म की उपासक थी, जिन धर्म की आराधक थी। एक ऐसी श्राविका थी जो प्रातः उठते ही प्रभु वंदना करती। हम क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल देखते हैं क्या? हम किसी को वंदन करते हैं, हम भूलते जा रहे हैं अपनी संस्कृति सभ्यता। लेकिन रानी चेलना अपने 6 आवश्यक कर्तव्यों को अपनी जीवन में प्रतिदिन अंगीकार किए थी और पालन करती थी। क्या अन्यत्र स्थानों पे जिन धर्म की आराधना मिल सकती है? ज्यादा समय ना लेते हुए इस नाटिका से आपको जोड़कर चलूं। तपोवन नाट्य ग्रुप के द्वारा आज मैं आपको जोड़ने वाला हूं महासती चेलना की गौरव गाथा। निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। तालियां बजा सकते हैं आप सभी। तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। सूरज में उजाला
कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। कितना सुंदर गाती हो चेला, तुम्हारा कितना मधुर कंठ है, हमेशा प्रभु का गुणगान करती रहती हो। प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति हमें प्रतिपल करते रहना चाहिए, क्योंकि यही संसार सागर से पार लगाने वाला है। महारानी, जब से तुम हमारे इस राजमहल में आई हो, चारों ओर हर्ष का वातावरण बन गया है और हमारे जीवन में एक बहार सी आ गई है। मन करता है कि हमेशा आपको देखते रहे। परंतु महारानी, कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक मलिनता सी दिखाई पड़ती है। महारानी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्या महारानी? महाराज, जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, उस समय से अब तक मैं देख रही हूं कि आपके इस नगर में ना ही कोई चिन्ह मंदिर है, ना ही कोई जिन चैत्यालय है, ना ही किसी दिगंबर संत का आहार विहार होता है, ना ही कोई दर्शन होता है। महारानी, यह सत्य है कि जैन धर्म में आपकी आस्था है, परंतु महारानी, आपका विवाह हमारे साथ हुआ है, लेकिन हम यह चाहते हैं अब तुम अपने जैन धर्म को भूलकर हमारे धर्म को अपना लो, ताकि तुम हमारे धर्म को भली भांति जान सकोगी कि तुम्हें कितनी सुख शांति प्राप्त होगी। महाराज, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, ये कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाकर सुख शांति प्राप्त होती है? महारानी, आखिर ऐसा क्या है उस जैन धर्म में जिसका गुणगान तुम हमेशा करती रहती हो? क्या है तुम्हारे साधकों में जो हमारे गुरुओं में नहीं है? हमारे गुरु भूत वर्तमान भविष्य काल के ज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं हमारे गुरु। महाराज, आपने हमसे इसलिए झूठ बोलकर विवाह किया था ताकि तुम हमारे धर्म का अपमान कर सको,
क्या आपने अपने गुरुओं से यही शिक्षा प्राप्त की है? रही बात हमारे दिगंबर साधुओं की, तो हमारे दिगंबर संत तप त्याग साधना के माध्यम से अपना आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। अपने कल्याण के साथ साथ अनेकों नेक लाखों भक्तों का भी कल्याण करते हैं। 24 घंटे में नब्दा भक्ति पूर्वक एक समय आहार ग्रहण करते हैं। अपने हाथों से स्वयं अपने केसों का लोंचन करते हैं। संसार में कितनी भी तप साधना देख लेना, लेकिन दिगंबर साधना के आगे सारी साधनाएं कमजोर हैं। दिगंबरत्व जैसी साधना पूरे संसार में देखने को नहीं मिलेगी। आप क्या जानो जिन धर्म को, जैन धर्म की महिमा को। रानी, हमने आपसे यह नहीं पूछा कि जैन धर्म क्या है, जैन मुनि क्या करते हैं। हमने तो सिर्फ आपसे यह कहा कि आप हमारे धर्म को जानो, अच्छा लगे तो अपनाओ। हम मानते हैं कि हमने आपसे असत्य बोलकर विवाह किया, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते थे रानी। हमने यह नहीं देखा कि तुम किस धर्म को मानती हो। हमने यह नहीं देखा कि आप किसे जानती हो। हमने तो सिर्फ प्रेम को माना है। परंतु महाराज, हम अपने धर्म के दिए संस्कार को कैसे भूल सकते हैं, जो हमें हमारे साधु संतों ने दिए। हम नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। महारानी, हम तो इतना कहना चाहते हैं, ऐसे फैसले खड़े पांव नहीं लिए जाते। और पता है रानी, आज हमारे इस राजमहल में हमारे गुरु पधार रहे हैं। महारानी, हमारे गुरुओं के भोजन का उत्तम से उत्तम प्रबंध करना और उन्हें आदर स्वरूप सत्कार करना, उनके द्वारा दिए ज्ञान को समझना, फिर जाकर कोई निर्णय लेना। ठीक है महारानी, हम चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। ठीक है राजा जी। गुरुओं का आगमन ठीक है, जैसा महाराज ने कहा। मैं तैयारी करती हूँ, मैं तैयारी करती हूँ। गुरुजी, हम कहाँ आ गए? आप तो बस चलते ही जा रहे हैं।
शिष्य हमारे साथ साथ चुपचाप पीछे पीछे चलते रहो। ओहो गुरुजी, फिर चलते रहो चलते रहो। चलते चलते मेरे हाथ के घुटने में दर्द हो गया। अबे मूर्ख, घुटने पैर में होते हैं, हाथ में नहीं। आज एक फिर नया ज्ञान मिला। पर गुरुजी ये दीवालें बड़ी चमक 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 रही हैं, यह क्या है? यह महल है। हाय 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 हाय, महल! ये क्या महल है या महिला? लेकिन गुरुजी ये किसका महल है? ये राजा सैनिक का महल है। तो हम यहाँ क्या करने आए? जब राजा सैनिक का महल है तो हमारा यहाँ क्या काम? हम ठहरे साधु संत। मूर्ख, शांत हो जा। हम यहाँ राजा सैनिक के निमंत्रण पर भोजन ग्रहण करने आए। ओहो, तो आज हम भोजन ग्रहण करेंगे, खाएंगे नहीं। गुरुजी फिर क्या फायदा इस राजमहल में जाने का? इस ग्रहण करना खाना एक ही बात होती है। ओ, एक ज्ञान और मिला कि खाना और ग्रहण करना एक ही होता है। गुरुजी, गुरु हो तो आप जैसा वरना ना हो। पर गुरुजी भोजन का नाम सुनकर पेट में हाथी कूदने लगे। गुरुजी पेट में हाथी नहीं कूदते। मुझे क्या पता कौन कहाँ कूदता है। आओ शिष्य, महल के अंदर चलते हैं। गुरुजी गुरुजी सुनो, महल में बाद में चलते हैं, पहले रसोई घर में चलते हैं। अरे इस तरह किसी की रसोई में नहीं जाया जाता। लो कल्लो बात, आए भोजन करने, ले महल में जा रहे हैं। शिष्य पहले महलों में प्रवेश करेंगे, अच्छा, फिर भोजनशाला में भोजन ग्रहण करेंगे। गुरुजी एक ज्ञान और मिला। शिष्य जाओ, जाकर आवाज लगाओ, गुरु आए हैं। गुरुजी आपके साथ मैं भी आया हूँ। हाँ हाँ, तुम भी आए हो। जाओ आवाज लगाओ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अरे कोई हो? गुरुजी आए हैं, शिष्य साथ में लाए हैं। अरे कोई दे दो, हम भूखे हैं। अरे खाने को दे दो रे। शिष्य हाँ गुरुजी, ठीक से आवाज लगाओ। ऐसे कौन बोलता है चिल्ला के? जब किसी के घर पर जाते हैं तो ऐसे नहीं बोलते, बड़े प्रेम पूर्वक बोलते हैं। एक ज्ञान और मिला। जाओ आवाज लगाओ। ठीक है। गुरुजी आए हैं, शिष्य को साथ में लाए हैं। अरे है कोई जो हम भूखड़ों को भोजन करा दे? तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? क्या गुरुजी क्या करूं मैं तेरा? गुरुजी वही करो जो आपके गुरु ने आपके साथ किया। देखो गुरुजी कौन आ गया? राजा श्रेणिक आ गया। मैं बोल राजा श्रेणिक नहीं है। कौन है? रानी झेलना है। अच्छा, हमें क्या, हम भुक्कड़ों को भोजन से मतलब। आइए गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे राजमहलों में। पधारिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। आपके उत्तम भोजन का प्रबंध है, मैं भी लेकर आती हूँ। यहाँ मैं बैठूंगा। बैठा। गुरुजी आप बैठे नहीं? बैठता हूँ मैं। लो गुरुजी, हाँ बैठ जाओ गुरु, बैठ जाओ। गुरु पहले से सवाल में बाबा। आप विराजमान होइए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। ठीक है।
शिष्य, हाँ गुरुजी। राजा सैनिक नजर नहीं आ रहे। गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ हाँ हाँ, हम यहाँ किस लिए आए? से संभोजन करने आए। तो फिर हमें कोई भी भोजन कराए महारानी चाहे महाराज, हमें तो भोजन करना, मुकुड़ों को भोजन से मतलब। ले लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए, तब तक मैं और तैयारी करती हूँ। शिष्य, हाँ गुरुजी। पहले हाथ जोड़ो। ठीक है। आंखों को बंद करो। गुरुजी कोई भोजन ले गया तो एक आंख खोल लूं तो? नहीं नहीं, दोनों हाथ जोड़ो, आंखों को बंद करो। ठीक है गुरुजी। मेरे साथ बोलो। शिष्य, आंखों को खोलो, भोजन प्रारंभ करो। गुरुजी, गुरुजी हमारा भोजन गायब हो गया। कौन ले जा सकता है? हमारा भोजन कौआ ले गया। कौआ भोजन, महारानी भोजन लाओ। लीजिए महाराज, और भोजन दीजिए और ग्रहण कीजिए। शिष्य, हाथों को जोड़ो। गुरुजी हाथ तो जोड़ लूंगा लेकिन आगे बंद नहीं करूंगा। नहीं, यह विनय मुद्रा होती है। विनय मुद्रा, विनय के चक्कर में मैं नहीं हो जाऊंगा। महाराज मैं पुनः तैयारी करती हूँ और आपके आध्यात्मिक ज्ञान का सृजन करूंगी। हाथों को जोड़ो। जोड़ लिए गुरुजी, जोड़ लिए। नेत्रों को बंद करो। कर लिए। एक आंख खोल ले। ओ शिष्य, आंखों को खोलो, भोजन प्रारंभ करो। गुरुजी फिर से दूसरा कौआ आया, भोजन लेकर चला गया। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पता नहीं गुरुजी, आप जाने। आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, सब पता कर लेंगे। नहीं नहीं, लेकिन गुरुजी मेरे पेट में अभी भी चूहे कूद रहे हैं। अभी अभी हाथी को भगाया, अब चूहे आ गए। महाराज भोजन कैसा लगा आपको? कैसा लगेगा जब भोजन चखा भी ना है। यो समझो कि उनका मैंने छुड़ा के खा लिया। ऐसा कैसे? बस वो वैसे वैसे जैसे। चलो शिष्य, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा महारानी, हमारे द्वारा दिए हुए ज्ञान को तुमने समझा, अब हमारे जाने का समय हो गया। गुरुजी थोड़ा और खा लेते हैं, 2-4 महीने को फुर्सत हो जाएगी। अच्छा महारानी, हम चलते हैं। ठीक है गुरुदेव, पुनः आपका आगमन। गुरुजी हमारी पादुकाएं कहाँ हैं? शिष्य, मेरी भी पादुकाएं कहीं नजर नहीं आती। तो फिर कहाँ गई चरण पादुकाएं? गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है चरण पादुकाओं के हमसे ज्यादा जल्दी थी जाने की, इसलिए स्वयं चली गई।
पादुकाएं कभी स्वयं नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? जब हम आश्रम से चले थे तो वह हमारे साथी तो चल रही थी। अबे मूर्ख, उस समय हमने उन्हें पहन रखा था। एक ज्ञान और मिला। गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है आज ज्ञान दिवस हो। ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान। जाओ जाकर महारानी से पूछो। ठीक है। महारानी जी, महारानी जी। हाँ, अंदर जो खीर का बड़ा कटोरा है वह कहाँ है? बाबा गुरुदेव, मैंने तुम्हें चरण पादुकाएं पूछने भेजा था तो ये खीर बीच में कहाँ से आ गई? गुरुजी वो मामला ये है कि खीर की सुगंध अभी तक महसूस कर रहा हूं और उसकी सुगंध में इतना खो गया कि चरण पादुकाएं पूछना भूल गया। अभी पूछ के आता हूं। रुको, मैं स्वयं जाकर पूछ लेता हूं। महारानी जी कहिए महाराज। महारानी, जब हम राज महलों में आ रहे थे तब द्वार पर हमने अपनी चरण पादुकाएं उतारी थी। अब वह मिल नहीं रही। क्या आपको पता है मेरी पादुकाएं कहाँ हैं? महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप स्वयं अपने ज्ञान से ज्ञात करके पता क्यों नहीं कर लेते? महारानी, तुम्हारे कहने का मतलब पादुकाओं के लिए अपना ज्ञान लगाओ? महाराज आप तो क्रोधित हो गए। आप जैसे धर्म गुरुओं को क्रोध शोभा नहीं देता। महारानी, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है हमें राजा सैनिक ने भोजन का निमंत्रण देकर हमारा अपमान किया। महाराज मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया। जब आप अपनी चरण पादुकाओं का ध्यान नहीं रख पाए तो आप अपने शिष्यों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? महारानी, तुमने हमारे ज्ञान को हमारी पादुकाओं से जोड़ दिया। महारानी, हम चाहें तो पल भर में राजा को रंक को राजा बना सकते हैं। एक तनिक सी बात पर तुमने हमारे ज्ञान को ललकारा है। इसलिए रानी, थोड़े कहे को अधिक समझे। हम पूछते हैं हमारी पादुकाएं कहाँ हैं? महाराज आपको हमारा भोजन कैसा लगा? महारानी, हमने कहा हमारी पादुकाएं कहाँ हैं? वह तो आपके ही पास है। आप जाने या ज्ञान का उपयोग करें। अब समझा। राजा श्रेणी, राजा श्रेणी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आप इतना क्रोधित क्यों गुरुदेव? अपमान, घोर अपमान। राजा सैनिक, आज तेरी रानी ने मेरा अपमान किया है। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। रानी गुरुदेव जो कह रही है, क्या वह सत्य है? बोलो रानी,
शांत क्यों खड़ी हो? रानी, हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो। राजा सैनिक, ये क्या बोलेगी? अपमान करके अब भी मुस्कुरा रही है। अगर तू सच में मेरा शिष्य है तो मेरे अपमान का बदला लेगा। अगर ना लिया तो आज से तू मेरा शिष्य नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं। चलो शिष्य। गुरुदेव, चलो शिष्य। गुरुदेव, ठहरिए गुरुदेव। चलो शिष्य। रानी, आज तुम्हारे कारण मेरे गुरु का अपमान हुआ है। मैंने तुम्हें उनसे ज्ञान लेने के लिए कहा था, उनका अपमान करने के लिए नहीं। राजा जी, मैंने तो उनके धैर्य की परीक्षा ली थी, लेकिन आपके गुरु इस परीक्षा में असफल रहे। जो अपने आप में संयम नहीं रख सकते, वह दूसरों में संयम और धर्म का क्या ज्ञान देंगे? महारानी, पहले तो आप होती कौन है कि हमारे गुरु की परीक्षा ले? तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि सिर्फ दिगंबर साधुओं में संयम होता है? अगर यही बात है तो ठीक है। जब तक हम अपने गुरु के अपमान का बदला नहीं लेंगे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं लूंगा बदला। बदला, बदला। महाराज मेरी बात सुनिए। बदला, बदला। मैं लूंगा बदला। महाराज ठहरिए। बदला। महाराज सुनिए। बदला। गति की ओर चलायमान है। यह बदले की भावना किसे कहां पहुंचा दे, कुछ नहीं पता। यह कसाय क्रोध रूपी कसाय यह क्या क्या भस्म कर देती है, कोई नहीं जानता। हम इसी क्रोध को तो वश में नहीं कर पाते। देखिए, बदले की भावना से राजा सैनिक ने अपने कितने भाव बिगाड़ लिए। एक समय की बात है, राजा सैनिक जंगल में शिकार पर गए थे। ठीक उसी समय ध्यान मुद्रा में दिगंबर महामुनिराज तपोनिधि महा सम्राट यशोधर महामुनिराज तप त्याग साधना में लीन हैं। परमात्मा बनेगी जब तक दिगंबरत्व नहीं धारण करेंगे। इस संसार में भटकते रहेंगे। यह नरभव मिला है, मनुष्य भव मिला है मोक्ष पाने के लिए। हम संसार में जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त करते हैं। इस जन्म मरण के बंधन को छोड़ना है
तो मोक्ष पद को अंगीकार करना है। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे माटी, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। ओ दिगंबर साधु 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 वदला वदला। ओ दिगंबर साधु, अपनी आंखें खोल, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। मैं उस अपमान का बदला तुझसे लूंगा। बदला बोल, मूर्त बना क्यों बैठा है, बोल। आके तो खोल। तू वैसे नहीं मानेगा, मुझे कोई दुराचारी शक्ति बुलानी होगी। मेरी दुराचारी शक्ति, मैं तेरा आह्वान करता हूं। तुझे मेरा एक कार्य करना है। कौन तुझे जंगल में जाना है। एकदम साधना कर रहा होगा साधु, उसकी साधना को भंग करना है। जा लौट कर क्यों आ गई? कौन सी? बताओ वो कौन सी साधना कर रहा है? कौन से मंदिर कौन से? बोल। वो कोई लमोकार मंत्र को जप रहा है। लमोकार मंत्र? ये तो संसार का अनादि निधन मंत्र है, इसे कोई अपराजित नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? मेरा आह्वान किया है। जा तू जा, जितने भी अधर्मी, जितने भी पापी बलबीर नगर में होंगे उन्हें परेशान करना। अरे उधर नहीं, उधर पुण्यात्मा है, उधर जा। ठीक है।
तो करूं क्या? इसकी तप साधना कैसे भंग करूं? भेड़िए छोड़ूं? क्या करूं? या इस शस्त्र का उपयोग करूं? क्या करूं समझ में नहीं आता। यही ठीक होगा। बदला अब तो तेरी तप साधना दूर हो जाएगी और तू तुम दोनों को भाग जाएगा। अब देखूंगा तू कैसे नहीं भागेगा। ले लिया बदला। उत्सव मनाया जाए, महोत्सव मनाया जाए। हमारे राज दरबार में एक नृत्यांगना को बुलाया जाए। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, जय हो, जय हो। अति सुंदर नृत्यांगना, आज तो आपने हमारे राजमहल को और भी सुंदर बना दिया। आपको हमारे राजकोष से उचित पारितोषिक दिया जाएगा। जाइए नृत्यांगना, जाइए। राजा जी की जय हो, जय हो, जय हो। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। आज मैंने बदला आखिरकार ले लिया। महाराज क्या बात है महाराज, आज आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ रानी, प्रसन्न क्यों ना हो? आखिर अपने गुरु के अपमान का बदला जो ले लिया। बदला? कैसा बदला और किससे? तेरे उस दिगंबर साधु से। क्या आप क्या कह रहे हैं? पता है कुछ आपको? आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। आपने ऐसा कब और कहां किया?
रानी, वो दिगंबर साधु जंगल में ध्यान मग्न बैठा था और मैंने उसका ध्यान भंग करने के लिए उसके ऊपर भेड़िए छोड़ दिए और उसके ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। चेला, जब उस मरे हुए सर्प को चींटियां खाएंगी तो वह नग्न साधु अपने आप वहां से दुम दबाकर भाग जाएगा। आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया और अपराध करने के बाद आपके चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें भी नहीं है, बल्कि एक खुशी की लहर दौड़ रही है। आप हमारे दिगंबर साधुओं को नहीं जानते। इस संसार में यदि प्रलय भी आ जाए तो दिगंबर साधु अपनी तप त्याग साधना से नहीं हटते, नहीं हटते। आप नहीं जान सकोगे कि दिगंबर साधु की तप साधना क्या होती है। तो इतना विश्वास है तुझे उन ढोंगी साधुओं पर? हमारे गुरु इतने ज्ञानी होने के बाद हमारे महलों से अपमानित होकर गए। आप नहीं समझ पाएंगे हमारी जैन धर्म की महिमा को। आप जानते हैं, नहीं जानते। मैं अपने दिगंबर साधुओं पर इतना विश्वास करती हूँ और अपनी जैन धर्म को और अपने गुरु को साक्षी मानकर कहती हूँ, अगर वह दिगंबर साधु वहां से भाग गए तो मैं अपने जैन धर्म को छोड़कर जैसा आप कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगी। तो ठीक है, चल चल मेरे साथ आओ, चलने की तैयारी करते हैं। साधु तो अभी तक बैठा है, इसे तो अभी तक भाग जाना चाहिए था। इसके शरीर पर चींटियों ने इतने जख्म कर दिए, शरीर को इतनी पीड़ा हो रही, फिर भी साधु के मुख पर कोई दुख नहीं। हे यशोधर मुनिराज, हुआ क्रोध के आवेश में आकर आपके ऊपर इस तरह से उपसर्ग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत भोले हैं। वो ये भी नहीं जानते कि अपने देव शास्त्र गुरु की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। स्वामी, आप इनसे क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। चेला, इन साधु ने मुझे देखकर क्षमा ना किया तो, और इनको ये ज्ञात हो गया कि इनके ऊपर उपसर्ग करने वाला मैं हूं, तो यह साधु मुझे क्षमा नहीं करेंगे। राजा जी, दिगंबर साधु तो वो होते हैं जिनके चरणों में जो भी भक्त आता है उन्हें सदा यश कीर्ति का आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आप एक बार इनके चरणों में मस्तक रखकर तो देखिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए दिगंबर मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए।
आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद। ये क्या देख रहा हूं मैं चेला? दिगंबर मुनि यही भी जानते हैं कि इनके ऊपर उपसर्ग मैंने किया, फिर भी दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया है। हे मुनिराज, आप अपने आशीर्वाद की महिमा बता दीजिए, बता दीजिए। राजा श्रेणिक, जब जब दिगंबर मुनि अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे, तब तब श्रावक को यह समझना चाहिए कि एक हाथ से उसके पाप कट रहे हैं और दूसरे हाथ से उसका जीवन पवित्र हो रहा है। धन्य है आप, धन्य हैं आप। एक हमारे गुरु थे जो हम पर क्रोधित होकर चले गए, और एक हैं आप जिनमें क्रोध का कण मात्र भी नहीं है। सच कहती थी मेरी चेला कि दिगंबर संत जैसी तप साधना कोई नहीं कर सकता। आप में तो शीतलता का सागर है। हे दिगंबर मुनिराज, मुझे मेरे जीवन का मार्ग बता दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है जिसको भी दिगंबर संत के दर्शन हो जाए, आहार विहार मिल जाए, उसका आत्म कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। राजा श्रेणिक, मनुष्य चाहे तो अपना आत्म कल्याण स्वयं कर सकता है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि किसी से ईर्ष्या करो। जैन धर्म तो यही कहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जिस जैन धर्म को तुमने अपशब्द कहे, उसी जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। उसी 10 लक्षण पर्व में उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म कोई भी हो, धर्म धर्म होता है। कर्म सिद्धांत यही कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इंसान बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा होता है। इंसान धर्म को नहीं, धर्म ही इंसान को चलाता है। धर्म ही इंसान को चलाता है। बोलिए महामुनिराज यशोधर मुनिराज की, बोलिए महामुनिराज यशोधर मुनिराज की, बोलिए जैन धर्म की, ये शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। सभी के लिए हंस के कस के मुस्कुरा के आपस में जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया। शांतिनाथ YouTube चैनल के माध्यम से समस्त आयोजन का प्रसारण आप सभी देखेंगे। आदरणीय गुरुजी, सभी आयोजन कमेटी, माताएं बहनें, हम कल आपको पुनः एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के साथ जोड़कर चाहेंगे। सभी हंस के कस के आपस में हाथ जोड़ के जाते हुए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।